बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन व सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदा फ़तह बैतुल मुक़द्दस बदस्ते हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जंगी हिकमत अमली के सबब ईसाइयों को इतनी मोहलत न दी कि वो मुंतशिर फ़ौज को दोबारा जमा कर सकें। 8 जुलाई 1187 को मारका हित्तीन के सिर्फ 4 ही दिन के बाद सुल्तान अक्का की फसील के सामने था। जुम्मतुल मुबारक को सुल्तान ने इस मस्जिद में नमाज अदा की जिससे 90 साल पहले ईसाइयों ने गिरजा में तब्दील कर दिया था। सुल्तान ने अपने छोटे भाई मलिक तक़ीउद्दीन उमर को हुक्म भेजा कि वो फौरी तौर पर अपनी फ़ौज लेकर इस इलाक़ा में पहुँचे। इसके साथ ही सुल्तान के चंद फ़ौजी दस्तों ने आगे बढ़कर निज़ारत, सफूरिया और अलगोला पर कब्ज़ा कर लिया। दूसरे फ़ौजी दस्ते साहिल समुंदर पर हैफ़ा, कैसारिया पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। इसी तरह मलिक तक़ीउद्दीन उमर ने कायरा से आते वक्त मीराबील और जाफ़ा के किलों पर भी कब्ज़ा कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ख़ुद तोरून का मुहासरा किया और सिर्फ 6 दिन बाद 26 जुलाई को उसे भी फ़तह कर लिया। हर जगह सुल्तान ने ईसाई फ़ौज और शहर की बाइज़्ज़त शराइत मंजूर कर ली और उन्हें अमान बख्शी। ईसाई अवाम को भी इस बात का तजर्बा हो गया था कि ये मुसलमान मर्द मुजाहिद हर तरह काबिल एतमाद है। अब तक पूरा फ़लस्तीन मुसलमानों के ज़ेर इक़्तिदार आ चुका है। सिर्फ साहिल के शहर सूर, अस्क़लान और यरूशलेम बाकी हैं। बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 23 अगस्त 1187 ईस्वी को आगे बढ़कर अस्क़लान का भी मुहासरा कर लिया। सुल्तान अपनी फ़ितरत के मुताबिक खून रेज़ी और जंगो जिदाल से हत्तुल इम्कान गुरेज़ करता था। अस्क़लान के मसले को हल करने के लिए सुल्तान ने तदब्बुर और सियासत से काम लेते हुए दमिश्क के कैद खाने से शाही यरूशलेम को अस्क़लान तलब किया और उससे कहा कि वो अस्क़लान की फ़ौज को हथियार डालने के लिए पेशकश कर दे। इसके बदले में अस्क़लान के बाशिंदों के साथ तुझे भी रिहाई का हुक्म दे दिया जाएगा। गाई ऑफ लेसिगन ने अस्क़लान के फ़ौजी सलारों को सुल्तान का पैगाम भेजा मगर वो न माने। 15 दिन तक अस्क़लान की फ़ौज ने सख्त मुज़ाहमत की, मगर जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि सुल्तान अपनी इस मुहिम को अंजाम तक पहुँचाए बग़ैर किसी तरह टलने वाला नहीं, तो अस्क़लान के एक नुमाइंदा किला से निकलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर की तरफ बढ़ा। ये नुमाइंदा अपने सालार गाई ऑफ लेसिगन के नाम खसूसी पैगाम लाया था कि अगर शाही यरूशलेम हमारे जानो माल की सलामती की ज़मानत दे दें तो हम अस्क़लान का किला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले करने के लिए तैयार हैं। ये पैगाम सुनकर शाही यरूशलेम, जो ख़ुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैद में था, बड़ी बेचारगी के आलम में सुल्तान की तरफ देखने लगा। सुल्तान ने उसे बड़े पुरवकार अंदाज में मुस्कराते हुए कहा, आप अस्क़लान के बाशिंदों की सलामती का वादा कर लें, उन्हें हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की जाएगी और ये एक मर्द मोमिन का वादा है। और फिर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 4 सितंबर 1187 ईस्वी अस्क़लान पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। अस्क़लान पर कब्ज़ा हो जाने के बाद शाही यरूशलेम को मुखातब करते हुए कहा, हमारी इस फ़तह में तुम्हारी किसी कोशिश या तदबीर का कोई दखल नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में ज़र्रा बराबर भी सच्चाई और दयानतदारी मौजूद है तो यरूशलेम जाकर अपनी कौम को बताना कि हम मुसलमान किस तरह से वादा वफ़ाई करते हैं। इसके बाद सुल्तान ने गाई ऑफ लेसिगन और उसके तमाम उमरा को रहा करने के साथ सफ़र की तमाम सहूलतें भी फ़राहम की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।